को मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बानो कुत्सिया का एक दिन लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए शुरू करते हैं। ट्रेन हैदराबाद के स्टेशन पर खड़ी थी। उसके डिब्बे में से वो रंगीन और नाजुक सुराहियाँ साफ नज़र आ रही थीं, जिनकी मिट्टी का रंग नारंगी और बेल बूटों का नमूना खालिस सिंधी था। दो अमेरिकन मैमे हाथों में दो दो सुराहियाँ थामे दुकानदार से सौदा कर रही थी। उनके लकीरदार फ्रॉक घुटनों से नीचे तंग और बगलों के तले बहुत ज़्यादा खोले थे। आस्तीनें गायब थीं और गर्मी से झुलसी हुई गर्दनों और सीनों का खुला हिस्सा बहुत सुर्ख नज़र आ रहा था। मौज़म ने इनके हाथों में से थामी हुई सुराहियों को बड़ी लचाहट से देखा और इसका जी चाहा कि काश वो भी एक नाजुक सी सुराही ज़रख़ा के लिए ख़रीद ले। ज़रख़ा खुद भी तो एक ऐसी सुराही थी, मामूली सी गर्दन, फैले हुए कूल्हे और नाजुक नाजुक बाजू और पतले से हाथ। उनका दहन इतना लतीफ़ और नन्हा था कि इस पर ज़रा सी मुस्कुराहट भी दबाव डाल देती थी। उस वक्त उन्हीं होठों से निकली हुई एक छोटी सी आह उसे मीलों का सफ़र करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन सुराही खरीदने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। खरीदने के बाद उसके पास बामुश्किल इतने पैसे बचे थे कि ज़रख़ा के यहाँ मैं टैक्सी में पहुँच सकता था। ज़रख़ा के यहाँ टैक्सी में पहुँचना भी तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रानी और किक्को हमेशा नीचे खुला खेला करती थी, और जब वो ऊपर जाकर सबको बताएंगे कि मौज़म भाई ये लंबी टैक्सी से उतरे हैं, तो ज़रख़ा एक बार गर्दन उठाकर फ़ख्र से सबकी तरफ देखेगी और दिल ही दिल में कहेगी कि टैक्सी मत कहो, हवाई कालीन कहो। शहज़ादा हमेशा बावकार कालीनों पर सफ़र किया करते हैं, पर उसके नाजुक होठों पर मुस्कुराहट का बोझ पड़ जाएगा और वो सर झुकाकर बंद रोड की रौनक को खिड़की में देखने लगेगी। मौज़म का कितना जी चाहता था कि एक बार इन नाजुक होठों पर इतना दबाव डाले कि ज़रख़ा दोबारा घूमकर बंद रोड की दूर तक फैली हुई रौनक तक ना देख सके, और इसकी आंखों की सारी सद मेरी बेगानी और अजनबियत मौज़म पुकार उठे। लेकिन ज़रख़ा हमेशा उसके करीब रहकर भी दूर दूर रहती थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे नाश्ते के टिरे से सफ़ेद शिमले और हीरे होटलों से गुज़रते थे और दूर रहते थे। बदकिस्मती थे 2-4 अंडे जो वो लेकर सफ़र पर रवाना हुआ था कच्चे निकले और उसके साथ ऐसे नाश्ता करना पड़ा था। लेकिन जब अंडे लाइन के करीब मंडलाने लगे वाले एक कुत्ते ने चाट लिए, तो इसने इंतकाम के तौर पर चाय से भी परहेज़ किया। शमशाबाद स्टेशन पर गाड़ी काफ़ी देर तक रुकी रही और इसके डब्बे के सामने मिठाई वाला तालियां बजा बजा कर पूरियाँ बेलता रहा, लेकिन इसकी जेब में जितने पैसे थे इन्हें वो कराची के लिए महफूज रखना चाहता था। इन पैसों के साथ इसे ज़रख़ा के यहाँ टैक्सी पर पहुँचना था, इसलिए वो हर स्टेशन पर इस बेइंतहाई से खिड़की की तरफ पीट कर लेता कि अभी कल का खाना भी हज़म ना हुआ हो। अमेरिकन औरतों ने नाजुक सुराहियाँ खरीदने सफ़र की तहा दूर करने के लिए 2-1 रिसालों के लिए फिर कैनवस की जूते लचकाते अपने डिब्बे की तरफ चल गईं। मौज़म के साथ वाली सीट पर एक औरत तीसरी बार नाश्ता कर रही थी। इसके 2 साला बच्चा केक को तोम कर फराश पर बिखेर रहा था और इसका शौहर अखबार पढ़ते हुए कोई 12वीं मरतबा कह रहा था, देखो भूखी ना रहना, कहो तो कुछ और मंगवा दूँ। वो मुसलसल कुछ न कुछ खा पी रही थी, लेकिन शौहर के इसके सवाल पर बार बार कहती, तौबा घर जैसा आराम सफ़र में कहाँ, ज़िंदगी अजाब हो गई है। ना कुछ ढंग का खाने को मिला है और ना काम की चाय नसीब हुई है, कोई खाए तो क्या। डीजल इंजन ने लंबी सी हुक भरी, फिर गार्ड की सीटी सुनाई दी और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगी। वो दरवाजे से वाली खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गया। सामने लाइनों का जाल बिछा था। गाड़ी इन भूल भुलैयों में अपनी लाइनें तलाश करती डगाडग भाग रही थी।
फिर अचानक इसकी पुश्त की जानिब किसी दूसरे ट्रेन के गुजरने का हंगामा खैर शोर उठा। पुरानी वज़े का इंजन धुआं अपनी शॉप फटाफट हिलाता आनन फानन गाँव से ओझल हो गया। डब्बों में बैठे हुए मर्द औरतें बच्चे इसकी पहचान से बहुत पहले रुखसत हो गए। इसने गर्दन मोड़ी और सामने फैली हुई झाड़ियों लाइन पर फैले हुए पत्थरों और अक्का दक्का दरख्त को देखने से लगा। वो सोच रहा था कि अब की बार इसे ज़रका के साथ कोई फैसला कुन बात कर लेनी चाहिए। अब आगे क्या होता है, मज़ीद बेहतरीन कहानी है कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें।